चर्चा ऐसा है कि आप बखरी विधानसभा सुरक्षित सीट से चुनाव आगामी 2025 में इसी वर्ष लड़ने वाले हैं, ऐसा चर्चा, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। 2015 में भी हमने संगठन के राय लेते हुए बखरी विधानसभा से नॉमिनेशन किए और नॉमिनेशन करने के बाद जब वोटिंग का 3 दिन बचा तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य मंत्री के पद पर उस समय आसीन में थे जेपी नड्डा जी, उर्वरक मंत्री अनंत कुमार जी और हमारे राष्ट्रीय मंत्री रजनीश कुमार जी और जिला के जो जिला अध्यक्ष थे जयराम दास थे। तो हमको बुलाया गया हर्ष गार्डन में, हमसे कहा गया कि आप पार्टी के विरोधी कार्य मत कीजिए, पार्टी ने टिकट दिया रामानंद राम को, आप फील्ड छोड़ दीजिए, बैठ जाइए, अगर हार होगा रामानंद राम का तो फिर बदनामी आपकी होगी, आगे हम लोग हैं, निश्चित रूप से देखेंगे। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की बात मान करके, प्रदेश अध्यक्ष महोदय की बात मान करके मैंने फील्ड छोड़ दिया और बुरी तरह से हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार थे रामानंद राम जी बुरी तरह से हार गए और राजद के टिकट पर भाई उपेंद्र पासवान जी थे, उन्होंने 72,000 कुछ वोट से जीत गए। फिर मैं 20 में भी प्रयास किया, तमाम जितने भी हमारे प्रदेश नेतृत्व हैं, अभिभावक हैं पार्टी के, सबों से मैंने आग्रह किया जाना आना, बायोडाटा जमा करना, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिए। राम शंकर पासवान को टिकट मिला, फिर 20 सीट बखरी हार गया। इसलिए मैं अपने नेतृत्व से आग्रह करना चाहता हूं, एक कबीर की पंक्ति है कि चेत के चलो बाबा बिलैया मारो मटकी, आकाशी से उठाई के मग्गह में पटकी, आ कहथिन कबीर एक बेर हमरो पर झपटी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2 बार सीट तो हार गए, अब तीसरा नंबर है, अगर विचार नहीं करेंगे तो क्या होगा? ट्रैक्टर गांव देहात में हर जोता ट्रैक्टर चलता है जिसमें डाला के पीछे लिखा हुआ रहता है कि लटक ले बेटा तगेल ले बेटा। तो यह प्रदेश नेतृत्व को विचार करना चाहिए और चुनाव तो हम निश्चित रूप से मैं भी लड़ूंगा और हमारे टीम के उप कप्तान हैं भाई राजीव सिंह जी, उपाध्यक्ष हैं हमारे टीम में, वे भी चुनाव। ये कहां से लड़ेंगे चुनाव? ये तो भाई राजीव जी। हाँ राजीव जी, ऐसा चर्चा सुन रहे हैं कि आप तेघरा विधानसभा क्षेत्र से अपना दावेदारी करना चाह रहे हैं, क्या कहना है? क्यों नहीं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हर एक मन में लालसा रहती है कि वो हम आगे बढ़े और हम 2 बार से जिला परिषद सदस्य हैं और एक क्षेत्र नहीं 2 क्षेत्र से बरौनी प्रखंड पूरा कवर करते हैं, सिर्फ नगर परिषद का क्षेत्र छोड़ करके, और वर्तमान में जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं। तो हमारी दावेदारी तो बनती ही है और जनता की मांग भी है कि हमने जो 19 और 20 क्षेत्र में काम किया है उसके बदौलत हम चुनाव में आवे और जनता इसके लिए हमें भरपूर प्यार देने के लिए तैयार है। क्या एकदम इस बार मन बना चुके हैं कि जनता के विकास के लिए आप कोई भी कदम उठाएंगे तेघरा विधानसभा से? बिल्कुल उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो जितने भीष्म पितामह हैं बने हुए वो सब इसी तरह से जनता को बुर्बक बना बना के घूम फिर के चुट्टा कमंडल समेट के अपना घूमते फिरते रहते हुए और जनता को बुर्बक बना करके अपना 6 महला कोई बनाएंगे, कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, कोई ई बेच के चला रहे हैं, जो नहीं पार्टी समझ रहे हैं और नहीं जनता को क्या समझेंगे। जिला परिषद में एक बहुत ही अहम चर्चा हुई है सारे पार्षद लोगों के बीच में, क्यों नहीं हमारे अध्यक्ष जी सुरेंद्र पासवान जी बखरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, क्यों नहीं हमारे उपाध्यक्ष जी भी तेघरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, और क्यों नहीं हमारे बखरी विधानसभा के लोकप्रिय अमित कुमार देव जी भी मन बना चुके हैं कि इस बार हम बेगूसराय नगर से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। क्या कहना है? ऐसा चर्चा है, आप क्या अपने बारे में बताना चाहेंगे? बात सही है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे परिवार में बहुत त्याग हुआ है और जिस समय पार्टी में 10-5 लोग थे उस समय मेरे पिताजी थे और पार्टी के लिए कई बार वो जेल गए हैं, कई बार उन पर झूठा मुकदमा हुआ है, मेरे ऊपर भी हुआ, हम भी
शुरू से भाजपा में जुड़े हुए, तो लालसा तो है चुनाव लड़े, और बेगूसराय विधानसभा का मेरा कार्य क्षेत्र है, इसलिए मैं इस बार बेगूसराय विधानसभा से ऐसा तो नहीं लग रहा, करूंगा। क्योंकि आपका जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है बकरी में, लेकिन वह सुरक्षित क्षेत्र है। क्या सुरक्षित क्षेत्र को ही लेकर के आप बेगूसराय नगर से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? बेगूसराय हम लोग क्या करेंगे, 70 साल से आरक्षण है विधानसभा में, तो हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं बेगूसराय में, तो जाएंगे कहाँ, बेगूसराय से लड़ेंगे। और यह मेरी मांग होगी पार्टी से कि एक बार बखरी के लोग को भी बेगूसराय विधानसभा लड़ने दें, क्योंकि हम लोग जनरल से आते हैं, तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे बेगूसराय विधानसभा से। चलिए, धन्यवाद। अभी मैं अमित कुमार देव जी को आपसे बात कराया, रूबरू कराया दर्शकों, और ये अमित कुमार देव जी है जो हमारे कैमरा पर है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से 2025 में ताल ठोक करके मैदान में आएंगे। और हम आगे आपको दिखा रहे हैं, ये जो हैं राजीव कुमार सिंह जी है, जो 19 से इस बार पार्षद बन के आए हैं जिला परिषद में, और इस बार ये तेघरा विधानसभा क्षेत्र से ये भी ताल ठोक चुके हैं। इन्होंने कहा कि हर हाल में तेघरा विधानसभा के विकास के लिए हम एकदम वहाँ पे ताल ठोक करके नहीं, जनता के बीच जाके झोला फैला के काम करेंगे। और हम आपको दर्शकों दिखा रहे हैं, मेरे सामने में जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने 2015 में नॉमिनेशन किया, लेकिन उस समय जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे, उनके कहने पे मैंने नामांकन वापस ले लिया बखरी से। फिर 2020 में भी मैं सोचा था, और उस समय भी ये हो गया। अब 2000